हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और तुम लोग सब जो वीडियोस देख रहे होगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, हम लोग मेंसुरेशन का आज क्वेश्चन करते हैं। मेंसुरेशन हर किसी को पता है कि मेंसुरेशन में बहुत टाइम लगता है और मेंसुरेशन से क्वेश्चन आजकल रहता ही रहता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डीएसएम से देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है कर पाते हैं। देखो, अगर मान लो कि ये एक क्वेश्चन है, diagonal of square is 35 root 2 whose area is this much less than area of circle, find the circumference of the circle। ये हमारा आंसर है। क्या अब लगता है कि हम टाइम बचा पाएंगे? अगर हाँ, क्या तो वीडियो को एंड तक देखना। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा लगाने की कोशिश करेंगे कि डीएसएम से बनाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि हम टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना टाइम हम बचाएं। मेंसुरेशन में अगर बताने की बात करो कि बताने के लिए क्या है, तो मेंसुरेशन में तो देखो फॉर्मूलाज होता है। फॉर्मूला तुम लोगों ने हर बुक में तुमको मिलता होगा। क्या तो मैं फॉर्मूला पर नहीं जाऊंगा। क्या जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा तो हम लोग करते जाएंगे। मोरलेस देखो, बैंकिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा सर्कल से रहता है। इसके बाद कुछ अगर रहेगा तो तुम्हारा जो बेलन वाला होता है सिलेंडर से, ठीक है, शंकु वाला तो शंकु वाला भी रहेगा। कौन से मतलब मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं से रहते हैं। कुछ तुमको स्क्वायर और क्या रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत ज्यादा करना है। एसएससी की तरह नहीं है कि तुमको बहुत ज़्यादा करना है, तो लिमिटेड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होता है। अब हमें यह देखना है कि लिमिटेड टाइम में हम क्या कर सकते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं तो उसकी बात करो तो इसमें रहता क्या है। बेसिकली तुम्हारे पास वॉल्यूम और एरिया यही रहता है। क्या तो इसमें एरिया आ जाएगा। एरिया देखोगे तो ये पाई आर स्क्वायर है और सिलेंडर में देखोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाता है, तो ये तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच है। कोन का वॉल्यूम देखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। मतलब एक सिलेंडर में 3 कोन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। स्क्वायर का तो तुमको पता है कि ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का ए इंटू बी, क्यूबॉइड अगर है तो ए का क्यूब आ जाएगा। सॉरी, क्यूब है तो ए का क्यूब आ जाएगा और क्यूबॉइड है तो एल बी एच आ जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही रहता है। ये तुमको हर जगह पर फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला मेरा बताने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला मुझे पता है कि तुम जिस बुक में भी देखोगे, जिस चैनल पर भी जाओगे, तुमको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो मैं फिर क्या बताऊंगा। तो तुम्हें कुछ टेक्निक्स हम लोग देखते हैं। सर्कल में अगर देखो तो सर्कल का क्या है कि क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सर्कल बेस्ड ही है, चाहे वो तुम्हारा कोन है या सिलेंडर है, सर्कल बेस्ड ही है। सर्कल में क्या होता है कि रेडियस होता है, सरकमफेरेंस होता है, एरिया होता है। अगर ये रेडियस तुम्हारा 7 है तो सरकमफेरेंस तुम्हारा 44 हो जाएगा और एरिया तुम्हारा 154 हो जाएगा। अगर इसको डबल कर लोगे तो ये 44 इंटू 2 88 हो जाएगा और ये तुम्हारा 616 हो जाएगा। 154 इंटू 2 का स्क्वायर, चूंकि देखो ये 2 पाई आर होता है और ये पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर को अगर डबल करोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा और आर को डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा। 21 का करोगे तो 132, ये है तुम्हारा 1386। 154 इंटू 9, 35 का एक आता है ज़्यादा, ठीक है, 220 और ये देखोगे तो ये तुम्हारा 3850 है, ठीक है। 154 इंटू 25, तो मेनली तुमको यही 4 आते हैं, इसीलिए मुझे भी इस 4 का याद है, ठीक है। और रख लो, ठीक है। 14 है तो 88 आएगा, 21 है 132 आएगा, 35 है 220 आएगा। इसमें अगर मान लो कि 10.5 आ गया तो इसका 1.5 गुना, तो ये 66 आ जाएगा। ये तुम्हारा 154 का इंटू ये 3/2 है,
तो ये तुम्हारा इंटू 9/4 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग निकाल लेंगे। चलो, तो ये बस ध्यान रखना, क्योंकि ये हम लोग बहुत जगह पर यूज करने वाले हैं। इसके अलावा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग यूज करने वाले हैं डीएसएम। क्या डीएसएम अगर किसी को नहीं पता हो तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो जाके जो है, जिसका लिंक इसमें भी दिया हुआ है, नहीं तो चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा। बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो देखो, इसमें तुमको डीएसएम पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो इससे ये हो जाएगा कि तुम्हें यहाँ का जो हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज करेंगे वो तुमको क्लियर रहेगा। इसमें जो हम लोग को सबसे ज्यादा यूज होता है वो है प्राइम फैक्टर। तो याद रखना, प्राइम फैक्टर हम लोगों का मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला भी देख लेंगे और बाकी चीजें भी देख लेंगे। ये वाला मैंने तुम्हें बताया था कि इसका आंसर 132 है, तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन तुमको दे दिया था कि हमने क्या बोला था, 7, 44, 154, 21, 132, 1386। तो इसमें मुझे 44 का मल्टीपल जो है वो एक ही है। 44 का मल्टीपल मुझे चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम मुझसे सरकमफेरेंस मांग रहे हो। सरकमफेरेंस 44 का मल्टीपल होता है। बाकी अगर निकालने के लिए जाओगे तो निकलेगा 35√2। देखो, स्क्वायर का जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो होता है a√2। तो ये अगर 35√2 है तो a कितना हो जाएगा? a तुम्हारा हो जाएगा 35। a अगर 35 है तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का? 1225। अब बोल रहा है कि उससे तुम्हारा 161 स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा है। किसका? तो सर्कल का। तो इसको करोगे 1386। यही हम लोगों ने बोला था कि 1386 का मतलब है कि रेडियस तुम्हारा 21 है। रेडियस 21 है तो सरकमफेरेंस 132 है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना करने की जरूरत नहीं थी, तो हम लोगों ने यहां पर तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देने के लिए करवाया था। आगे हम लोग इन चीजों में नहीं पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्विकली करेंगे। देखो, मेरा पर्पस है तुम्हें टाइम बचाना तुम्हारा। ठीक है, अब बोल रहा है कि सिलेंडर का आयतन बताइए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब मैंने अभी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि 22/7 इंटू r² इंटू एच। अब इसमें 7 से तो कट रहा है, 22 में 11 तो है ना। 11 का मल्टीपल ढूंढो। 11 का मल्टीपल तुमको उस वीडियो में मिल जाएगा। 3 8 15, 7 7 14, 15 - 14 जीरो नहीं है। 3 8 11, 7 1 8 नहीं। 3 8 11, 7 1 8 नहीं। 3 1 4, 7 8 15, 15 - 4 11। हाँ, तो ये मेरा आंसर है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला कि πr² h है। तो 11 चूंकि मुझे चाहिए, 11 मेरे पास जो है एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ये मेरा आंसर है। 13 का अगर चेक करना चाहोगे तो 13 से भी चेक कर सकते हो। 13 दूनी 26, 111, 13 7 नहीं, 13 8 104 और 13 6 78। अगर मैं 13 से इसको काटता हूं, ठीक है, 13 दूनी 26, आ गया 11, तो तुम्हारे पास 111 आ गया। 13 कितना आएगा? 104 करोगे, ठीक है। 13 8 104, 7 8, 13 6 78, 13 का भी मल्टीपल है। लेकिन ये सारा जो है ना, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। 11 का मल्टीपल सबसे इजी था, मैं मार के निकल जाऊंगा, मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर का पता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, ठीक है। रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी, यही रहता है। अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। अब देखो, मैंने बोला L और B है, एक में तुमने बोला कि 26 है, तो 26 का मतलब 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। 13 के मल्टीपल के लिए मैंने बताया हुआ है क्या, अगर एक्स वाई तुम्हारा नंबर है तो x + 4y। तो अब इसका मतलब ये होगा, अगर ये 8 है,
8 चौके 32 मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा आ गया 159। 159 तुम्हारा 13 का मल्टीपल नहीं है। 4 चौके 16, ये तुम्हारा 150 आ गया, नहीं है। 2 चौके 8, 153 नहीं है। 102 तो है ही नहीं। क्या 6 चौके 24, 143। 13 के 13, 13 के 13, ये मेरा 13 का मल्टीपल है, तो यही आंसर है। अब मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारा क्या वैल्यू तुमने दिया है और नहीं दिया है, मैं उससे लीस्ट बॉदर्ड हूं। मेरे लिए यह है कि मुझे ऑप्शंस मुझे बताना है कि क्या होगा, बस मुझे ऑप्शन मिल गया, बाकी मुझे नहीं चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। पहले तो सर्कल का देख लें। सर्कल में अगर देखोगे तो ये और ये 2 आ गया। ये देखोगे तो ये 21 इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस तुम्हारा 14 होगा। अब मुझे निकालना पड़ेगा, ये दोनों नहीं है। तो इसमें अगर मैं देखता हूं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 112, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर तुम्हारा इतना है तो साइड क्या हो जाएगा, साइड या ए जो है, ए तुम्हारा हो गया 112/4, 28। पेरीमीटर रेक्टेंगल का तुम्हारा एरिया इतना दिया हुआ, एक साइड तुम्हारा ये निकला हुआ है, तो दूसरा साइड निकालोगे, ठीक है। ये लेंथ है, ब्रेथ निकालोगे। 28 को 392 को 28 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 14 आना चाहिए या 21 आना चाहिए। 21 तो ये देगा नहीं, क्योंकि 8 है कि 8 होता है। 14 देगा, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं आएगा, ये मेरा आंसर है। अब या तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 8 चौके 32 होता है तो 14 आएगा, ये मेरा आंसर है, नहीं तो मैं इसको काट के देख लूंगा। मैं टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे लिए वो आंसर है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 132, तो रेडियस तुम्हारा 21 आ गया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया, और रेडियस तुमको सिलेंडर का पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1650। तो पाई तो रह गया 22/7, ठीक है, इंटू एच। एच तुम्हारा दिया हुआ 21 इंटू आर स्क्वायर, ये इससे कट गया 3। अब देखो कि तुम्हारे पास आर का स्क्वायर है, 2 तिया 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा। 6 को 0 या 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 0 वाला मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब करने के लिए जाऊंगा तो 66 इंटू 25, क्योंकि ये तो हमने ले ही लिया है। चेक कर लो कि ये आता है कि नहीं आता है, आ ही जाएगा। 25 को 6 से करोगे 1500, और 150 1650 तुम्हारा आ जाएगा। देखो यहां पे तुम्हारा आ गया सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कैसा होता है, ये होता है सेमी सर्कल। इसका अगर तुम सर्कमफेरेंस की बात करो तो 2 पाई आर की जगह पे पाई आर ये हो जाएगा, एक आर यहां से आ जाएगा, एक आर यहां से आ जाएगा। तो मान के चलो कि ये बोल रहा है कि 36 सेंटीमीटर है। अगर हमने 7 पकड़ा, इसको 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 44 का आधा। भाई पूरा अगर होता तो 44 आता, 44 का आधा तो ये 22। तो 22 + 14 36। इसका मतलब मेरा रेडियस 7 आ गया। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/11 ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया तो जितना पूरा था उसका आधा होगा। तो एरिया अगर निकालोगे तो एरिया होता है 154, 7 वाले का एरिया 154। इसका तुम बोल रहे हो कि 1/11 आ रहा है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/11 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। अब ये तो 154 पूरे का आ गया, इसका बटे 2 करोगे तो सेमी सर्कल का आएगा। तो 77/11 करोगे तो ये तुम्हारा 7 आ गया। तो ब्रेथ तुम्हारा 7 आ गया। अगर क्या ब्रेथ अगर 7 है तो लेंथ कितना आ जाएगा, 24। 7 दूनी 14, 7 चौके 28। तो अब इसको क्या L + B करोगे तो 31। तुमको निकालना है पेरीमीटर, तो 31 इंटू 2 62, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि कैलकुलेशन तुम्हें यहां पर इतना लगा, लेकिन अगर एक्चुअल हम अपने तरीके से करने के लिए जाते हैं तो जैसे 36 देखा तो मुझे पता है कि ये 7 होगा, से एरिया मेरा 77 होगा, तो वो 11th तो 7 आ जाएगा।
7 से इसको करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 प्लस 7 31 इंटू 2 62। इतना ही टाइम तुम्हें लगेगा। पहली बार में बताने में मुझे जो टाइम लगा उससे कंपेयर मत करना, बनाने के लिए मुझे इतना ही टाइम लगना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस अभी पूरी नहीं है, प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तुम्हारा 64 है, तो L प्लस बी तुम्हारा कितना हो गया 32। अब ये बोल रहा है कि 8 तुम्हारा डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 32/2 ये आ गया 16 और 8/2 आ गया 4, तो एक आ जाएगा 16 प्लस 4, एक आ जाएगा 16 माइनस 4। तो कितना आ गया तुम्हारा, एक आ गया 20 और ये आ गया 12। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 15 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 20 इंटू 12 इंटू 15। इसको अगर करोगे तो 12 15 इंटू 2 30, 12 36, ये आ गया 3600। इसका रूट करोगे तो ये तुम्हारा 60 आ जाएगा। क्या इसका स्क्वायर का साइड आ जाएगा। स्क्वायर का साइड अगर 60 है तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 60 इंटू 4 240। क्या तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तो जल्दी बन जाया करेगा। इसमें बोल रहा है तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है हमको 4 का मल्टीपल, ठीक है, 4 का मल्टीपल सारा है। चलो कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस 7 है, हाइट 8 है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू साइड ऑफ स्क्वायर इज 2:3। तो इसका मतलब ए जो आ जाएगा, ये अगर 7 है तो ये इसका ड्योढ़ा आ जाएगा 10.5। अब मेरा काम आसान हो गया। 10.5 मतलब 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल मतलब एक ही है भाई। जैसे ही इसने 7 से कंपेयर किया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 7 का मल्टीपल तो मेरे पास एक ही है। अब इसको डबल करेगा तो 21 आ जाएगा, 21 इंटू 4 करेगा 84 आ जाएगा। क्यों आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, वह कैसे आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, क्यों आएगा ये मुझे पता है, क्योंकि 7 का मल्टीपल है इसीलिए वही आएगा। ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 30। देखो क्यूब का हम लोगों ने बोला था कि ए का क्यूब, तो मतलब हो गया ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, अब हर साइड को तुम 30% बढ़ाते हो तो नया साइड क्या हो जाएगा 1.3 1.3 1.3। 13 का क्यूब निकालोगे 2197। देखो इससे फिगर को मैच करो भाई, ये तो तुम्हारा बढ़ा हुआ है 2.197, तो नया फिगर है क्योंकि हमने इसमें 1.3 करके किया था, ये तो नया फिगर है। पहले तुम्हारा 100 था या 1000 था या 1 था, जो भी है, तो उससे तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारा इतना % ग्रोथ हो जाएगा। अगर मान लो 10 लिया होता तो ये मेरा 1000 आता और ये मेरा 2197 आता, तो तुम्हारा ग्रोथ कितना हो गया 119.7%। तो देखो क्यूब तुमने रटा वहां पर, ठीक है, और काम यहां पर दे गया। तो ये तुमको डीएसएम का फायदा है। कुछ भी कहीं भी करो, हम लोग कहीं भी यूज कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल 154 के हिसाब से चलोगे तो एक ही है। इसमें मुझे और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हो तो 11 का अगर चेक करना चाहो तो 1 5 6 4 8 12। अगर तुमको लग नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि है या नहीं है, तो ऐसे चेक कर सकते हो। 5 8 13 6 4 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 5 6 1 4 5 नहीं है। 1 5 6 2 6 8 नहीं है। क्या इसमें देखो 1 8 9 3 6 9। 11 का भी है, प्लस ये मुझे याद भी है कि रेडियस 21 था तो मेरा एरिया इतना आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि कुछ फिगर प्रैक्टिस करते करते तुमको याद हो जाता है। बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इतना है इफ रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन इज 3:7। रेडियस तुम्हारा 3 है और हाइट तुम्हारा 7 है। सम ऑफ डबल द हाइट 14
एंड 1/3 ऑफ द रेडियस 1, तो ये सम हो गया 15। तो यही पूछ रहे ना, सम पूछ रहे ना, सम आएगा 15। 15 का मल्टीपल 1 ही है। फिर वही यहां पर आता है भाई, हमने जब अगर उसका पूरा रेशियो में निकाल लिया क्या, तो अब जब भी बढ़ेगा तो इसको तुम 14 का मल्टीपल और 1 का मल्टीपल हमेशा बढ़ेगा क्या। 14 दूनी 28 करोगे तो 1 दूनी 30 हो जाएगा, 14 तिया 42, 1 तिया 3, 45 आ गया। तो 15 का मल्टीपल तो आएगा ही, 15 का मल्टीपल 1 ही था, इसलिए वो मेरा आंसर है। ये फायदा है तुम्हें डीएसएम का कि तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, कॉमन सेंस हमेशा प्रिवेल करना चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 72। देखो 88 होता है तुम्हारा 14 वाले में, तो 44 प्लस 14 प्लस 14 आ गया 72, तो आर तुम्हारा निकल गया 14। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, तो एल तुम्हारा हो गया 28। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना दिया हुआ है, तो बटे 28 कर लो, ठीक है। इसको करोगे तो ये 8 एके 8 या 8 छके, तो ये तुमको दे देगा 16। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 28 प्लस 16 44, 44 इंटू 2 88। तो ये फिगर अगर तुम्हारा हैंडी है तो बहुत जल्दी तुमसे बना करेगा, बट ये कि कुछ फिगर्स हैंडी रखा करो। इसमें बोल रहा है कि रेडियस दिया हुआ है, हाँ ये बोल रहा है कर्व सरफेस, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर में तुम्हारा क्या होता है कि ये तुम्हारा निकल गया। इसके बाद इसको जितना तक ऊपर लेके जाओगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबका निकल जाएगा, तो 2 पाई आर एच। अब इसमें क्या है कि मुझे 11 चाहिए, और जनरली हम लोगों ने देखा है बेसिकली कि अभी तक तो हम लोगों ने 44 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो 44 का मल्टीपल देखोगे तो 11 और 4, 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, 6 8 12 माइनस 2 10, 5 8 13 माइनस 2 11, ये 11 का मल्टीपल है, 5 5 10 माइनस 2 8, 4 0 नहीं। अब ये 11 का मल्टीपल है लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है क्या, तो इसलिए ये भी नहीं आ सकता। ये मेरा 11 और 4 दोनों का मल्टीपल है, मतलब 44 का मल्टीपल है। 44 इंटू मे बी कि 12 करूंगा तो आ जाएगा। तो अब मुझे बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों कैसे करके होगा अब ये जाने दो, आंसर वही आएगा, यही भरोसा रखो, इसी से तुम्हारा एग्जाम में टाइम बचेगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज 2:3। साइड ऑफ द स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल, ठीक है। ए और लेंथ बराबर है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, एल प्लस बी इज इक्वल टू 30। अब मुझे बी निकालना पड़ेगा क्या, देखते हैं। अब ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर और एल बी, रेशियो ऑफ रेक्टेंगल, एल बी और ए स्क्वायर करोगे ये तुम्हारा 2:3 आएगा। इतनी सारी चीजें दी हुई है। वर्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल में मेरे पास 17 वाले को तो क्या ही लोगे, 18 को ले लेते हैं, 20 को ले लेते हैं, 21 को भी ले लेते हैं। तो पहले किसी से भी चेक कर लो, चूंकि 3 है तो 20 को मैं अवॉइड करूंगा क्या, तो 18 या 21, तो 7 है नहीं, तो अभी मैं फिलहाल 84 को छोड़ के 72 पे चेक करता हूं। अगर हमने 72 पे चेक किया तो इसका मतलब यह हो गया कि ये तुम्हारा हो गया 18, तो ये अगर 18 हो गया तो बी तुम्हारा हो गया 12। अब हम लोग देखते हैं कि ये एल बी तुम्हारा हो गया 18 इंटू 12, और ये है तुम्हारा ए स्क्वायर है 18 इंटू 18। इसमें देखो 2:3 का आता है क्या, 18 18 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 18 2:3 आ रहा है, इसका मतलब 72 मेरा आंसर ठीक है। और किसी में करोगे, अगर मान लो तुमने 84 लिया होता
तो 84 का मतलब 21, अगर ये 21 लोगे तो ये 21, ये 21 तो ये 9, 21 इंटू 9, और इधर करोगे तुम 21 इंटू 21, तो ये तुम्हारा 9 और 21 का जाएगा, 12 और 18 2:3 का नहीं आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 3:7। तो इसलिए तुम्हारा 72 जो है वो करेक्ट आंसर है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू द कोन इज 3:2, क्या रेडियस 3 और 2 है, ये सिलेंडर है, ये कोन है। हाइट ऑफ द कोन टू द सिलेंडर इज 3:5, हाइट कोन का 3 है और इसका 5 है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन टू द सिलेंडर, वॉल्यूम देखो ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पहले आर स्क्वायर एच की बात करें तो ये आर स्क्वायर और एच करोगे 3 तिया 9 पंचे 45, इसको करोगे 4 तिया 12, अब फिर इसका 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा 4, क्या तो तुमको कोन टू सिलेंडर पूछा गया 4:4:45 तुम्हारा आ जाएगा। तुमसे पूछा गया है कोन टू सिलेंडर, 4:45 तुम्हारा हो जाएगा। रेशियो ऑफ हाइट टू लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 6:5, क्यूबॉइड है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हाइट आ गया, ये लेंथ आ गया, ब्रेथ दिया हुआ है 8, ये तुम्हारा रेशियो में है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 2160, निकालने के लिए निकाल सकते हो, 2160 को अगर तुम 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जा रहा है, 256 आ जा रहा है भाई, 25 8 200 और 160 है, 8 दूनी 16 5 6, सॉरी ये तुम्हारा 27 आ गया, ये तुम्हारा जो आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा 270 आ गया। तो 270 में तुम्हारे पास क्या आ रहा है कि ये देखो 6x इंटू 5x, तो ये 30x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 9, एक्स इजक्वल टू 3। अब तुमको पता है कि हाइट मेरा 18 है, क्या लेंथ मेरा 15 है, ये बोल रहा है कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट तुम्हारा 18 है। तो बेसिकली अब तुमको ये है कि L प्लस बी इजक्वल टू 84 तुम्हारा पेरीमीटर है, 84/2 42, लेंथ तुम्हारा 18 है, तो वो कितना आ गया, ब्रेथ 24, तुमसे पूछा जा रहा है L इंटू बी, तो बेसिकली 18 इंटू 24, 4 8 32, 2 वाला तुम्हारा आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोग अगर करने के लिए जाते तो उसमें एक जो और तरीका हम लोग ले सकते थे, क्या अब उसमें फिर थोड़ा सा ये रहता कि हम लोग इसको ये बोल सकते थे कि भाई तुम्हारा 84 है, तुम तो 42 रहेगा तुम्हारा, ठीक है, 42 तो रहेगा। अब 42 में क्या है कि रेशियो ऑफ हाइट ये बोल रहा है कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। हाइट तुम्हारा यहां से अगर लोगे, ठीक है, तो हाइट या तो 18 आएगा या 24 आएगा, यहां से तुम लेके निकाल सकते थे। अगर तुम 18 या 24 कोई भी एक लेते तो तुमको दूसरा वाला फिगर वही आता, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी होता, उन्होंने बोला चलो इसको कर लो, क्योंकि देखो 6 के मल्टीपल के हिसाब से हम लोग बोल सकते थे कि 6 का मल्टीपल आएगा तो मुझे आंसर में 6 का मल्टीपल चाहिए, तो 6 का मल्टीपल लेने के लिए जाते तो उसमें प्रॉब्लम है कि 9 वाले बहुत सारे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम इसमें था। देखो कुछ क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, वो हम लोग बनाने के लिए तैयार है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2/7 मोर देन एरिया ऑफ सर्कल इन विच breadth of rectangle is 11 centimeter and diameter of circle is 14 centimeter. Height of the cuboid is
ये तुम्हारा 5/6 मोर है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो ये बोल रहा है कि हाइट इज इक्वल टू रेक्टेंगल प्लस 5/6, या मैं बोल सकता हूं रेक्टेंगल इंटू 11/6। तो इसका मतलब हाइट जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल मेरे पास एक ही है, यही होता है ना। बोल रहा है कि 5/6 ज्यादा है, तो अगर ये 6 होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 + 5 11 हो जाएगा। जैसे ऊपर में था 2/7 मोर, तो अगर ये 7 है तो ये 9 हो जाएगा। तो 5/6 मोर, तो ये 6 है, तो ये तुम्हारा 11 हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल तुम्हारे पास एक ही है, बाकी क्वेश्चन क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। यही तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए, यही तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। 1536 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 256। तो a तुम्हारा आ गया 16। तो बोल रहा है कि ब्रेथ जो है 18 आ जाएगा। अच्छा, इस पर डिफरेंस पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि पेरीमीटर 84 है, तो ये तुम्हारा L + B तुम्हारा कितना आ गया 42, 1 18 है, तो L तुम्हारा हो गया 24। फिर होता है कि आयत ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2, ये तो हो गया था। ये आ रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तुम्हारा 24 है टू साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर 6 24 है तो 5 मेरा 20 हो गया। अब साइड मेरा जो है वो 20 आ गया। अब मुझे डिफरेंस निकालना है 18 × 24 - 400। यूनिट निकालेंगे 8 चौके 32, तो 2 वाला मेरा आ जाएगा। पूरा चेक करना हो तो 18 चौके 72, 18 दूनी 36 और 7 45। तो 432 - 400 करोगे तो भी 32 आ जाएगा। ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2 है, 900 और 400 दोनों है। हम लोग को निकालना है कि 30 आएगा कि 20 आएगा। सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, L + B प्लस साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 120। फिर बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 180, तो इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 90, 180 का आधा। अगर ये 90 है तो साइड कितना हो जाएगा 30, तभी 120 होगा। 30 का स्क्वायर करोगे 900 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर निकल गया। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 80% ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 1225 and find the area of the rectangle if its perimeter is 94√2। okay. चलो देखो, ये अगर तुम्हारा स्क्वायर का है तो a तुम्हारा आ गया 35, इसका रूट करोगे 35 आएगा, उसका डायगोनल निकालोगे 35√2, इसका 80%। बेसिक वीडियो में तुमको पता है कि 35 × 8 करोगे तो ये देता है तुमको 28, 280, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया 28√2। अब बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है तुम्हारा 94√2 है, तो तुम्हारा L + B कितना हो जाएगा 47√2। तो अगर ये 47√2 है तो तुम्हारा ब्रेथ कितना है 19√2। अब तुमको निकालना है कि 28√2 × 19√2, या बोलो 28 × 19 × 2। 8 9 72, 2 दूनी 4, 4 वाले मेरे पास 2 आ गए। अप्रॉक्स करते हैं 28 × 20 560, 560 का डबल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा है। ये मेरा आंसर है। थोड़ा सा निकालो और बाकी कॉमन सेंस लगा के अपना काम चला लो। क्या, चलो, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। और अगर तुमने इसमें थोड़ा भी टाइम बचाना सीख लिया है, क्या, अगर अब तुम देख के बनाने की प्रैक्टिस तुम्हारी अगर हो जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये सेशन सक्सेसफुल रहा। अगर कहीं भी तुम्हें कोई भी डाउट हो इस सेशन में
ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, और अगर चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक भी कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर देना। थैंक यू।